नमो बुद्धाय दोस्तों, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय आपके पेट साफ होने में लगना चाहिए। तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत समय लगते हैं। वह वहीं बैठकर फोन चलाते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है और इसी कारण से उनका मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन ना लगना ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं, तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तब ठीक प्रकार से काम करेंगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना आप कितनी भी दवा खा लें, कितना भी इलाज करवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें कई संकेत देता रहता है कि हमारा पेट साफ नहीं हो पा रहा है, जैसे पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध। यदि वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट सही तरह से साफ नहीं हो रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, यह सब चीज पेट के ठीक से साफ न होने के कारण ही होती हैं। आज की वीडियो में हम उन सबसे आसान और सरदार तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने घर पर रहकर कर आसानी से अपना पेट साफ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी दिनचर्या और हमारा खान-पान पूरी तरह से बदल चुका है और इसी बदलाव के वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों ने घर कर रखा है और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जितना ठंडा पानी आप पिएंगे, आपके पेट में जमीन गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आप अपनी को गर्म करके या उसे हल्का गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी करके उसे घुट घुट करके पिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा घुट घुट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप यहां पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। यह सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जिसे सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी सभी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे, ठंडे पानी पीने की जगह गर्म पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतल भी आती है जिसमें आप जैसा पानी रखेंगे वह वैसा ही रहेगा, तो आप बाजार से ऐसी बोतल भी ले सकते हैं और पानी को गुनगुना कर उस बोतल में भर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संदर्भ में एक बात का ध्यान रखना है कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वह खाने को पचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो वह जठराग्नि तुरंत शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से 1 घंटे तक पानी न पिए। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पानी को किस तरीके से पिए। तो एक तो खड़े होकर पानी कभी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठ करके घुट घुट करके पिए, वही पानी सबसे लाभकारी होता है। दूसरा तरीका या दिनचर्या है कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वह ठीक से हजम सके, पच सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रिया धीमी रफ्तार पर चलने लगते हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण भी धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इसी कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल लेते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपने शरीर की गंदगी को साफ कर सकें। पश्चिमी भाषा में हम इसे रुक रुक कर उपवास भी बोलते हैं, लेकिन रुक रुक कर उपवास में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसे हम अर्थ उपवास भी बोल सकते हैं। देखिए, तीसरा,
असरदार तरीका हमें अपने पेट को साफ करने के लिए यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती। इसी वजह से उनका खाना ठीक तरह से नहीं पचता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है जिससे हमारा खाना आसानी से पच जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वह आसानी से मीठा खा सकते हैं और उस मीठा खाने के कारण उनके शरीर में आसानी से लड़ार पैदा हो सकती है जिससे कि पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो यह ज्यादा लाभकारी होता है। इससे आपकी भूख बढ़ती है और शरीर में लार पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथा तरीका है अपनी आहार नली को साफ रखना। अब उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? तो देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में जाएंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है वह ठीक तरह से साफ हो जाए और इसके लिए सबसे लाभकारी होता है। नीम एक ऐसा द्रव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर पानी के साथ सीधे उस गोली को गटक लिया जाए जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, यह बस 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नाली साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसे दोहराते रहें जिससे कि समय समय पर आपकी हर नाली साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपके पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। अगला तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें हर समय कब्ज की समस्या रहती है। वह अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 सप्ताह इसे पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। यह अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं, वह भी बस आधा चम्मच सोने से पहले इसे पी लें। ऐसा करने से आपके आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, कवच बन जाएगा जिससे आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा। और खाना जब आंतों में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। आप देसी अरंडी का तेल ले। पैकिंग में जो तेल आता है जो अंग्रेजी होता है वह उतना लाभकारी नहीं होता। किसी भी पंसारी से खुला तेल ले, एक तो वह सस्ता भी होगा, दूसरा वह लाभकारी भी जरूर होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का सेवन भी किया जा सकता है। रीठा, भेड़ा और आंवला, यह 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर यह तीनों एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुना और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुना पानी के साथ त्रिफला जरूर ले। शरीर की सभी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह आसान से कुछ घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, आपके पेट को ठीक से साफ रख सकता है। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस आप इन उपायों को कर स्वयं को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।